बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया अरशद और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2026 पाकिस्तान के हालात, सियासी हालात, मुआशी हालात, मगर किस तरह से। आपको कुछ प्लैनेट्स के हवाले से तो मैं बताऊंगी 2026 बेसिकली क्या लेकर आ रहा है। 2026 अगर हम इसको नंबर्स में देखें तो 2 + 2 + 6 इज़ नंबर 1। अब कुछ नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगी 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, जिससे कि आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। उसके ऊपर हम एक डिफरेंट वीडियो करेंगे। अभी मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ 1 से लेकर 9 तक नंबर बेसिकली करते क्या है। अभी जिस तरह 2025 गुजरा तो वो नंबर 9 का साल था, 2026 नंबर 1 का साल है। इसी तरह से आप जब किसी भी चीज़ को प्लस करेंगे आप नंबर्स निकाल सकते हैं। 2026 नंबर 1 विच रूल्स सन, सूरज। और सूरज क्या होता है आपको हमेशा मैंने सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ, और इस चीज़ को समझना है, ज़रा गौर से समझना है। नंबर 1 रिलेट करता है किंग, घर का बादशाह, मुल्क का बादशाह, सरबराह। ये सरबराह को रिप्रेजेंट करता है नंबर 1। और 2026 कुछ 2025 की ही किस्त को आगे लेकर आएगा। वो कैसे? 2 + 2 + 5 नंबर 9। 9 नंबर होता है मार्स का। मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 1 रिप्रेजेंट किसको करता है? बादशाह सलामत, जिसको कि मैं रूथलेस किंग भी बोलती हूँ। और ये आपको इसी की ही कुछ कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, बल्कि मिलेगा ही कुछ इन सब चीज़ों से रिलेटेड। आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो मैं पॉलिटिक्स की बहुत कम बातें करती हूँ, लेकिन जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है विद लॉजिक, ऐसा नहीं है कि कोई इल्हाम हुआ है और किसी ने आके बता दिया है। जो बहुत से लोग समझते हैं कि कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, रियलिटी है। नंबर्स के हवाले से प्लैनेट्स तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते ही करते हैं। अभी इस वक्त जो बड़े प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। जुपिटर जेमिनी में है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न पाइसिस में है। राहु केतु अभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, कहीं साल के एंड में जाके उसने करना है। और जुपिटर चेंज होगा मिडल ऑफ दिस ईयर 2026 की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात बिल्कुल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे कोई नीचे की तरफ जाएगा। यकीन रखिए इस चीज़ पे कि पाकिस्तान का बहुत नाम बनेगा। बहुत से लोग पाकिस्तान को मानेंगे जो नहीं मानते थे। यहाँ पे बादशाह सलामत है भाई, और बादशाह सलामत ने कहीं ना कहीं अपना झंडा गाड़ना होता है, बट उसको उबे करना पड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कोई आपका बड़ा हो, आपके वालिद हों, तो क्या आप उनकी बात नहीं मानते हैं? और जो नहीं मानता है फिर उसको यही कहा जाता है ना कि ये बच्चा हमारा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो अच्छा बच्चा बन के रहेगा, ये मैसेज सारे ही पॉलिटिशियंस के लिए है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी जिस तरह से भी है। देखिए इसलिए मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली कोई मैं किसी पार्टी, किसी शख्सियत का नाम नहीं ले रही, बट स्टिल ये साल बख्शने वाला नहीं है। ये साल किसी ना किसी अंजाम को, क्योंकि जब बादशाह सलामत होता है ना, वो अपना फैसला सुना देता है और आपको उसकी सुननी पड़ती है। मगर क्या ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो रहा है? क्या इसमें कोई बेहतरी है? हमें मुल्क की बेहतरी देखनी चाहिए कि मुल्क किस तरफ अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और जो इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर सरबराह बैठे हुए हैं, ट्रस्ट में उनके अपने अंदर इतनी पावर नहीं होगी, जबकि कहने को सरबराह वही होते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को हमेशा मार्स ने रूल किया है। जब हम पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं, पाकिस्तान को वैसे भी देखते हैं, तो ये मार्स की एनर्जी से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हमेशा हुकूमत उसी की ही रहेगी जो मार्शियन एनर्जीज़ के अंडर सही तरीके से चलता रहेगा। और ये बात भी एक फैक्ट है कि यहाँ पे कुछ सूरत हाल पाकिस्तान के मुआशी मामले में बहुत बेहतर होगी, और ये सब कुछ आप देखेंगे इंशाल्लाह। दुआ भी करनी चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क है, इसकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। 2026
मई जून के बाद सिचुएशन मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये था जी 2026 न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों हवाले से। लेकिन अभी बाकी के नंबर्स है, बाकी 1 से लेकर 9। आप लोग अपना 2026 का साल कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि वो आपके लिए कौन सा नंबर होगा। हर एक के लिए डिफरेंट नंबर है। अभी छोटा सा टिप देकर जा रही हूँ, अगली वीडियो में अपने अपने नंबर्स निकाल के रखिएगा। 1 से लेकर 9 तक सब नंबर्स की बात होगी। तो आपने अब करना क्या है, आपने अपनी डेट जो भी आपकी तारीख बनती है, अपना महीना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12 मार्च है, आप 17 अक्टूबर है, तो 17 है, 17 है, तो 7 + 1 8। जो भी महीना अगला बनता है उसका नंबर टोटल कैलकुलेट करना है, फिर 2026 को उसमें ऐड करना है। सो मंथ, आपकी डेट और 2026, इन 3 चीज़ों को जब हम प्लस करेंगे तो आपका नंबर निकलेगा 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अपने अपने नंबर्स निकाल के रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी उसमें हम 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स की बात करेंगे, उनके सिफर की कोई अहमियत नहीं होती है। और आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 4 है तो 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आप 5 हैं, 6 हैं, 7 है, सब नंबर्स की बात होगी, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो का फीडबैक मुझे बिल्कुल दीजिए, मुझे बताइए कि और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या आप समझना चाहते हैं। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके सामने आऊँगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।